नमस्कार। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे भाई, लग्जमबर्ग। जी हाँ, लग्जमबर्ग का यार एक पेंडिंग टॉपिक है और आप लोग मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं। लग्जमबर्ग का फ्री वीज़ा कैसे मिलेगा और फ्री जॉब कैसे मिलेगा। जी हाँ, इस पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा और इसकी सच्चाई क्या है। ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा यार आपको, क्योंकि ये देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको लग्जमबर्ग के पीछे पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। ये 100% इसके बाद आपको ये फैसला करना है कि भैया लग्जमबर्ग आपको जाना है या नहीं जाना। ये वीडियो आपकी दिशा तय करेगा। कैसे तय करेगा, मैं हकीकत में आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। आपको मैंने पहले भी 1-2 वीडियो लग्जमबर्ग के बारे में बनाए हैं। आप लोगों ने भी वीडियो अलग अलग वीडियो पे यूट्यूब पे देखे होंगे। लग्जमबर्ग देख रहे हैं आपको, एक छोटा सा देश है भाई साहब, एकदम छोटा। ये है बस इतना सा देश है, माइक्रो मिनी देश इसको बोल सकते हैं। नज़दीक में इसके बेल्जियम पड़ता है और नज़दीक जर्मनी है और इधर स्विट्जरलैंड वगैरह, इधर फ्रांस। ये 3-4 देशों की इसमें सीमा लगती है। यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 6.5 लाख पॉपुलेशन, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है। मात्र 2,500 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो देख सकते हैं लग्जमबर्गिश है और जर्मन है, फ्रेंच है। जी हाँ, और नॉर्मल इंग्लिश वगैरह भाषा चलती है। करेंसी इसकी यूरो है। ये इसका नक्शा है, ऐसा कुछ इसकी डिटेल है। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो आपको क्या लैंग्वेज आती है इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे भैया खुद की भाषा है लग्जमबर्गिश, ठीक है जी। दूसरी जर्मन लैंग्वेज चलती है। तीसरी पुर्तगाली भी यहाँ पे बोली जाती है और यहाँ पे फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है। और ये इंग्लिश का मतलब होता है, आप ये समझ लो कि 5% इंग्लिश बोली जाती है, 95%। और भाई साहब इंग्लिश, आपको हिंदी का तो कोई सवाल नहीं होता, यहाँ पे इंग्लिश 5% बोली जाती है। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी मैं ये बता दूं भाई, तनख्वाह के मामले में यहाँ पे तनख्वाह सबसे ज़्यादा मिलती है, नो डाउट। एवरेज मंथली सैलरी अक्रॉस द वर्ल्ड में बताया गया है स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा तनख्वाह भाई साहब स्विट्जरलैंड में मिलती है। लगभग $6,000 यहाँ पे डॉलर में बताई गई है तनख्वाह। लगभग आप 5,000 ये देख लो, 5 लाख रुपए समझ लो आप, ठीक है जी। सेकंड में आ जाता है लग्जमबर्ग। यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 यानी लगभग 4 लाख रुपए इंडियन करेंसी। उसके बाद में सिंगापुर, USA, आइसलैंड, कतर, डेनमार्क, यूएई, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में तनख्वाह दिख रहा है भैया $500-550 यानी इंडिया की करेंसी बताई गई है। मंथली 46,000 रुपये करेंसी यहाँ पे इंडिया में मिलती है और यहाँ पे मिलती है भाई साहब 5 लाख रुपए। ये करेंसी का फर्क है। अब यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो 6.5 लाख में 52% तो भैया खुद लोकल वाले हैं, ठीक है जी। और उसके बाद में 16% दूसरे देश के हैं। यहाँ पे कौन कौन से लोग रहते हैं? पुर्तगीज लोग रहते हैं। पुर्तगीज का मतलब ये है 14%, ठीक है जी। और इधर है फ्रेंच लोग हैं जो लगभग 7.5% रहते हैं। इटली के लोग हैं, ये 7 पॉइंट यानी लगभग 3.5-4 पॉइंट लोग इटली के हैं। और बेल्जियम, ये 3% बेल्जियम लोग रहते हैं। जर्मनी के लोग भी 2% रहते हैं और 16% में अदर आ जाते हैं, जिसमें इंडियन वगैरह। अब इंडियन लोगों की बात करें तो भाई साहब विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग लगभग 5,000 लोग ही लग्जमबर्ग में अभी तक इंडिया के रहते हैं। तो दैट्स क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई कि अभी तक कितने लोग लग्जमबर्ग में इंडिया के पहुंचे हैं। अब थोड़ी सी देखो, इस पे गौर कर लो भैया। वर्ल्ड बेस्ट सैलरी इन लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की जो जीडीपी है ना, वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है। आपको सबको पता है जीडीपी की जो ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग अगर तनख्वाह की बात करें पर पर्सन वहाँ पे ईयरली यानी एक साल में वहाँ पे एक बंदा $1,35,000 डॉलर में कैलकुलेशन है यहाँ पे, $1,35,000 महीने के साल के कमाता है एक आदमी लग्जमबर्ग में बात करें तो, ठीक है जी। तो इंडियन करेंसी में अगर कैलकुलेट करें तो 1,14,00,000 रुपए के करीब एक आदमी वहाँ पे कमाता। अब आप बोलोगे यार आपने 4 लाख, भैया मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ के लोकल आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करें इंडियन करेंसी में तो 10 लाख रुपए मंथली हो गए भाई साहब। वहाँ का आदमी 10 लाख रुपए महीना आराम से लग्जमबर्ग में कमाता है। मिनिमम सैलरी अगर बात करें वहाँ पे तो लगभग 4,000 यूरो आदमी वहाँ पे आराम से कमा लेता है मिनिमम सैलरी। एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। एवरेज सैलरी इंडिया में भी भैया कितनी है? लगभग $600 के करीब है। तो लगभग 45-46 हज़ार रुपये इंडियन। आप बोलोगे यार इंडिया में इतना काम मिलता है। एवरेज सैलरी अलग होती है, समझ गए? वो जीडीपी के अकॉर्डिंग निकलती है। अब लेबर की तनख्वाह देख लो भैया। लेबर मिनिमम जो अनस्किल्ड वर्कर होता है उसकी भी तनख्वाह 13-14 यूरो घंटे के हिसाब से मिलती है। तो 1 घंटे का मान लो 1300-1400 यूरो पर आवर्स आदमी कमाता है। तो 8 घंटे का भाई 10,000 रुपये हो गया। 3-4 लाख रुपए एक आदमी यहाँ पे आराम से लेबर में भी कमा सकता है। नो डाउट लग्जमबर्ग में तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। अगर आपको भाई जाना है तो आपको क्यों जाना चाहते हैं, A to Z जानकारी इस पर बात करेंगे। आपको फ्री वीज़ा मिलेगा, फ्री टिकट मिलेगा, फ्री जॉब मिलेगा। आखिर ऐसा क्या है लग्जमबर्ग में भाई? जो लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, कौन लोग जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कितनी जॉब वैकेंसी वहाँ पे हैं, कितना वीज़ा चार्ज लगेगा, जाने के तरीके कौन कौन से हैं, कौन सी जॉब मिलती है, एजेंट कहाँ मिलेगा, CV कवर लेटर से आपको क्या जॉब मिलेगा लग्जमबर्ग में, ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के क्या बेनिफिट हैं, लग्जमबर्ग एजेंसी वीज़ा देती है क्या, कितने लोगों को जॉब मिल जा पाता है। ये आप लोगों के मन में सवाल होंगे, क्योंकि लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं तो इन सवालों से आपको गुजरना पड़ेगा। इनका मैं आंसर देता हूँ आपको। फ्री वीज़ा, फ्री टिकट और फ्री जॉब, इसका मामला क्या है समझिए बात को। फ्री वीज़ा, फ्री जॉब भाई साहब आम आदमी को कोई नहीं देता, सच बात यह है। हाँ,
आप आईआईटी में हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर वगैरह बहुत सारी पोस्ट होती हैं। आप हेल्थ केयर में डॉक्टर्स हैं, है ना, एजुकेशन, मतलब हाई क्वालिटी के जॉब हैं जिनमें तनख्वाह काफ़ी सारी 50,000 यूरो सालाना मिल जाती है। उन लोगों को कंपनी घर से उठाती है, घर से गाड़ी भी भेज देती है आपके इंडिया में कि लो भाई आपको जो आपकी ज़रूरत है हम आपके घर के आगे गाड़ी भेजते हैं और आपको कंपनी तक गाड़ी लेने के लिए आएगी। ये उन लोगों के लिए होता है, आम बंदे के लिए संभव नहीं है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें लग्जमबर्ग सरकार ने कुछ हेल्प की थी शुरू में, लेकिन वो फेस्ट की बात है, वो बात खत्म हो गई। तो ये मेरी तरफ से इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। आखिर ऐसा क्या है लग्जमबर्ग में? लग्जमबर्ग क्या है? एक टॉप, आपने देखा होगा ना कई बार ट्विटर पे कोई टॉप ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई मतलब ऐसा कोई मुद्दा हो गया, तो ये एक तरीके से सेम है। लग्जमबर्ग में सबको लग रहा है कि यार तनख्वाह देने वाला सबसे बड़ा देश है, 4-5 लाख रुपए महीना का यहाँ पे कमाया जा सकता है। क्या लग्जमबर्ग इसीलिए हर आदमी कम पढ़ा लिखा जा सकता है, एजुकेशन की जरूरत नहीं, ड्राइवर की जरूरत नहीं, इंटरव्यू की जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं, सब में नो नो नो, यानी आम आदमी यहाँ पे पहुँच सकता है। बात तो सही है, पहुँच सकता है, नो डाउट, ऐसा नहीं बोल सकता कि पहुँच नहीं पाएगा, लेकिन आपको आगे बुलाएगा कौन? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको आगे रिसीव करने वाला तो चाहिए ना, आपको वीज़ा तो दे कोई, तभी तो पहुँच पाओगे ना, आप ऐसे तो नहीं जा सकते। अब इसका आंसर मैं आगे दूंगा लास्ट के पॉइंट में। कितना कमा सकते हैं? तो सीधी सीधी बात है भैया, 4 लाख रुपए के समथिंग यहाँ पे कमा सकते हैं। कौन लोग जा सकते हैं? जाने का मतलब ये है कि जाने को जा तो सभी सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वादा नहीं कर सकता कि तुम नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है, लेकिन की दिक्कत ये कि भाई सबको एंट्री नहीं मिलती है, वीज़ा नहीं मिलता है, इस वजह से सिलेक्टेड लोग ही जा पाते हैं, जो हाई एजुकेटेड, मान लो जो हेल्थ केयर, IIT, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, है ना, साइंटिस्ट वगैरह, बड़ी जॉब की बात करूं तो वो वहाँ पे आसानी से जा सकते हैं। जी हाँ, और आप स्टूडेंट वीज़ा में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? जाने के तरीके सिंपल हैं, विजिट टू वर्क भी जा सकते हैं, स्टूडेंट में भी जा सकते हैं, आप वर्क परमिट में भी जा सकते हैं। तीनों में आपके पास ऑप्शन, आपके पास कौन सा है उसी में आप जा सकते हैं। कितनी जॉब वैकेंसी है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट में देने वाला हूँ आगे के टॉपिक में। कितना वीज़ा चार्ज? वीज़ा चार्ज की बात करें तो भाई इनका कौन सा पैसा लगता है? वीज़ा चार्ज तो 100-150 यूरो की फीस होती है सब वीज़ा की, लेकिन आप 20 लाख दोगे तो ही नहीं पहुंच पाओगे, लोग फ्री में भी पहुंच जाते हैं। वीज़ा टिकट भी अगला ही भेजता है घर के ऊपर, है ना, घर के अंदर भेजता है, आपको ईमेल द्वारा सब कुछ मिलता है घर बैठे। तो इसके चार्ज का कोई अंदाज नहीं बता सकते कितने पैसे में आप पहुंच जाओगे। जाने के तरीके मैंने आपको इसमें बता दिए, जाने के तरीके वही हैं। कौन सी जॉब मिलती हैं? जॉब मिलने को भाई साहब सब मिलती हैं, ऐसा नहीं कि स्किल्ड वर्कर में जॉब सब है, लेकिन जॉब कितनी है इसका आंसर जॉब के बारे में बात करेंगे। जो टोटल जॉब मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है जो इंडिया में और भी बहुत सारे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन में जो जॉब है वो यहाँ पर भी जॉब है, लेकिन मिलती कितनी है वो इंपॉर्टेंट है। एजेंट कहाँ मिलेगा? मेरे पास सबसे ज़्यादा लोग बोले सर लग्जमबर्ग का एजेंट बता दो। अब दिक्कत ये है कि भाई मैंने लग्जमबर्ग के 3-4 वीडियो बनाए, इस किताब का कहीं जिक्र नहीं किया कि ये मेरी किताब ले लो, उसमें मैन पावर ऑफिस है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर लो। नहीं जी, ये झूठ है। मैं एजेंट किताब उसी वीडियो में बताता हूं जिसमें रियल में मैं आपको कुछ नंबर बता पाता हूं कि इस ऑफिस में आप जाके कांटेक्ट कर लो। अब लग्जमबर्ग का एजेंट इस ऑफिस में नहीं है, यानी ये गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंट हैं, इनके पास लग्जमबर्ग का जॉब नहीं आता है। आने वाले समय में आ सकता है, उसकी बात नहीं है, फिलहाल की बात करें तो नहीं है, तो मैं इसको प्रमोशन नहीं करता, ऐसे रख देता हूँ भाई, ठीक है। अब ये एजेंट कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, है ना, बहुत सारे एजेंट मिलते हैं जो लग्जमबर्ग को आपको भेजने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। CV और कवर लेटर से जॉब मिल जाएगा। CV और कवर लेटर से जॉब तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं, मैं ना नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी सारे लोगों का एक बिजनेस है CV कवर लेटर बनाने का, वो बनाते हैं, आपको देते हैं, 2-4 हज़ार रुपये आप खर्च करते हैं। लेकिन कंडीशन ये है, इसका भी आंसर मैं आगे देने वाला हूँ। ऑनलाइन जॉब अप्लाई बेनिफिट क्या है भाई साहब? ऑनलाइन जॉब के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लग्जमबर्ग एजेंसी वीज़ा देती है आपको, मैं भी आपको बहुत सारी वेबसाइट मैंने भी बताई है, बहुत सारे लोग बताते हैं यहाँ अप्लाई करो। तो देखिए, पहली बात तो ये कि लग्जमबर्ग में जो एजेंसी हैं जो आपको सिर्फ जॉब ऑफर कर सकती हैं, आओ हमारे पास ये जॉब ऑफर है, वहाँ पे इंटरव्यू दो और अपना वीज़ा नहीं देती हैं। ध्यान रखना, कोई भी लग्जमबर्ग एजेंसी हैं वो वीज़ा प्रोवाइड नहीं करती हैं, वो जॉब प्रोवाइड करती हैं। जैसे एग्जांपल समझो, दुबई में बहुत सारी जॉब प्लेसमेंट एजेंसी हैं, अगर आपके पास विजिट वीज़ा से आप पहुंच गए तो वहाँ उनके पास जाओ, उनका रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो दो, फिर वो आपको अलग अलग कंपनियों में लेके जाएंगे, आपको भेजेंगे, वहाँ पर अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ऑफर लेटर करवा देंगे और आपका जॉब कंपनी वीज़ा लगाएगी। यानी जॉब प्लेसमेंट एजेंसी का काम इतना ही है कि वो जॉब प्रोवाइड करवाना, वीज़ा की वो उनकी गारंटी नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एजेंसी होती है वो वीज़ा नहीं देती है। लग्जमबर्ग की एजेंसी की मैं बात करूँ, वो वहाँ अगर हैं तो आपको हेल्प कर जॉब ऑफर दे देगी, तो आप वीज़ा तो फिर कौन लगाएगा? जहाँ पे जॉब करोगे वीज़ा तो वो लगाएगी ना। तो इस तरीके से है। कितने लोग को जॉब मिल पाता है, इस टॉपिक पे भी अभी बात कर लेते हैं। देखिए, आंखें खुलेगी अभी आपकी। मैंने क्या बोला, कुछ सवालों के जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। तो ये जो मैं कैलकुलेशन, मेरी जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, आप कमेंट करना कि आप क्या सोचते हैं। देखिए, 95% जो फेक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उन सोशल मीडिया से मिलती है। जी हाँ, जितने भी आप सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं से भी आप देखते हैं ना, उस देश का जॉब, उस देश का, मैं जो आप बोलोगे यार सर वीडियो तो आप, मैं भाई साहब मैं न्यूज़ देता हूँ।
मैं ये नहीं बताता हूँ कि उस ऑफिस में वहाँ अप्लाई कर लो, है ना, या फिर उस देश में इतनी जॉब है तो आप वहाँ उस ऑफिस के यहाँ ट्राई कर लो, मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा। मैं सिर्फ न्यूज़ देता हूँ। अभी आप बोलोगे आपने उस देश की 4 लाख, भाई वो न्यूज़ थी, मैंने बता दी कि उस देश में आने वाले समय में 4 लाख वर्करों की जरूरत है। अप्लाई करने का मैंने लिंक नहीं दिया कि वहाँ जाके आप अप्लाई कर लो, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। तो वो मेरा काम है न्यूज़ बताना। उसको न्यूज़ को आपने सुना, आपको मन में कुछ हुआ, उसका रिसर्च करने की जिम्मेदारी आपकी है, न कि मेरी है। आप देखिए, अब आप समझिए कि भाई साहब लक्ज़मबर्ग एक छोटा सा देश है, 6.5 लाख की पॉपुलेशन है। कितनी? मात्र 6.5 लाख लोग हैं। जो मेरे शहर में, जहाँ एक छोटा सा जिला है, वहाँ पे 6.5-7 लाख का एरिया लोग रहते हैं यहाँ पे। आपके शहर में कैलकुलेशन कर लेना कि यार 6.5 लाख कितने होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये देश कितना है। ये देश सिर्फ इतना सा है, ये लो जी, ये इतना देश है, मात्र 2,500 किलोमीटर। 2,500 किलोमीटर कितना होता है भाई साहब? कोई ज़्यादा नहीं होता ना। इतना सा छोटा सा ये देश है, 6.5 लाख लोग ही हैं। तो आप ये समझो कि 6.5 लाख लोग हैं, और ये देश ऐसा है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला देश है, राइट, सही बात है। और 6.5 में भी भाई साहब लगभग 50% के करीब विदेशी लोग हैं। तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पे पहले से जॉब कर रहे हैं। जॉब 6.5 लाख में कितने जॉब मिल सकते हैं? मैं एक अंदाज लगाता हूँ, कम से कम 100+ कंट्री के लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप ये क्यों मानते हैं जी आप इंडियन ही अप्लाई करोगे? इंडिया के लोग अब तक मात्र 5,000 लोग पहुँचे हैं लक्ज़मबर्ग में, समझ गए। बाकी 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिनके लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप एग्जाम्पल समझिए कि 1 लाख आदमी अगर एक देश के अप्लाई करते हैं, 100 देशों के भाई साहब 1 करोड़ आदमी बन जाते हैं। अब आप सोचोगे यार लाख आदमी अप्लाई कोई बड़ी बात है क्या? इंडिया से मान लो कोई लाख आदमी अप्लाई कर रहा है, पाकिस्तान से कर रहा है, बांग्लादेश से कर रहा है, अलग अलग देशों से कर रहा है। इसको आप यार चलो 50,000 मान लो कि एक देश से 50,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने बन गए जी? 5 लाख, 50 लाख बन गए। 50 लाख लोगों ने जॉब अप्लाई किया। चलो छोड़ो, 25,000 एक देश से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भाई साहब 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। इसको भी कम कर दो यार, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो 10 लाख जॉब अप्लाई कर दिया। जबकि टोटल लोग कितने भाई साहब? यहाँ पे 6.5 लाख की पॉपुलेशन है। अब आप बताओ कि अपने भारत देश में कितनी जनसंख्या है और कितने जॉब अवेलेबल हो सकते हैं, समझ रहे? तो कहने का मतलब एक भावार्थ यह है कि भाई साहब 1 करोड़ लोग अगर अप्लाई करते हैं तो क्या सबको जॉब मिल पाना संभव है? आपकी CV और कवर लेटर धरे रह जाएंगे, सच बात यह है। आपका ऑनलाइन अप्लाई करना धरा रह जाएगा, क्योंकि एक कंपनी की वेबसाइट होती है, उस पर पर डे 1000 CV अपलोड होती हैं। उनको 10 लोगों की, 20 लोगों की, 100 लोगों की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल ये समझिए कि अपने इंडिया में मान लो कोई भर्ती निकलती है, राजस्थान में टीचर्स की भर्ती है, 10,000 लोगों की भर्ती है, 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। लेना तो उनको 10,000 को, ये फॉर्म कितने भरे गए? 15,000 फॉर्म, 15 लाख फॉर्म। तो कितने बाकी रह गए भाई? 14,90,000 फॉर्म कचरा। तो सेम कंडीशन आपकी CV की, कवर लेटर का यही स्थिति है, आपका ऑनलाइन अप्लाई करने की यही स्थिति है। आपको जॉब कितने लोगों को मिलेगा? अब 6.5 लाख की पॉपुलेशन में कितने जॉब आते हैं? आप कमेंट करके बताना कि एक छोटा सा देश है, उस देश में भाई साहब वो देश कितने लोगों को जॉब दे सकता है? जॉब आते हैं, नो डाउट। हो सकता है आगे अभी कोई न्यूज़ आएगी, मैं भी वीडियो बनाऊंगा लक्ज़मबर्ग में ये जॉब है, लेकिन मैं ये वादा नहीं करता ना कि ये सबको जॉब दे देगा। जॉब आए हैं, अब वैकेंसी तो इंडिया में जैसे आती है, राजस्थान में 10,000 लोगों, 10,000 टीचर्स की जॉब है, तो न्यूज़ है ना। न्यूज़ देख के सब लोग अप्लाई करेंगे, जो मेहनत करेगा, जो आगे जो जिसकी प्रोफाइल अच्छी होगी वो जॉब लगेगा। तो भाई साहब इजराइल की स्थिति, लक्ज़मबर्ग की स्थिति फिलहाल के टाइम में ये है। मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट करके बताना, मैं कमेंट के आंसर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा देने की। धन्यवाद।